जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया आखिरी दिन पर सृष्टि के, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की और उसके बाद आदम को बनाया, बाइबल कहती है कि प्रभु ने हर जानवर को अपने अपने जोड़े के साथ बनाया, लेकिन आदम को पहले अकेले बनाया। और परमेश्वर ने आदम को देखकर एक बात कही। क्या कहा परमेश्वर ने? मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। और अक्सर हम इसे विवाह के संदर्भ में पढ़ते हैं और समझते हैं, और समझना भी चाहिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री बनाई, उसकी पत्नी बनाई, और उन दोनों को एक कर दिया, ऐसा बाइबल हमें कहती है। लेकिन जितना सच ये पति और पत्नी के लिए है, मैं समझता हूं ये इंसान के लिए एक जनरल रूल भी है। इन जनरल इंसान को अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी है। देखो, परमेश्वर खुद कहता है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है जो जिनके लिए विवाह नहीं है, या परमेश्वर की इच्छा है वो सिंगल रहे, क्योंकि उनके लिए एक अलग काम, एक और भी ऊंचा काम प्रभु रखता है। अक्सर ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, चाहे आप पौलुस को ले लो, एलिया को ले लो, और अनेक ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। तो इनके लिए हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर की इच्छा है कि वो विवाह न करें, लेकिन उनके विषय भी परमेश्वर यही कहता है कि ये अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सिद्धांत सिर्फ शादी के संदर्भ में नहीं, ये सिद्धांत मनुष्यत्व के संदर्भ में कहा गया है। मनुष्य को प्रभु ने बनाया ही ऐसा कि हम अकेले कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। हम कोई भी हम में से जिंदगी हमारी अकेले नहीं बिता सकते। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ, उसके जीवन में कोई ना कोई होना चाहिए। अगर वो विश्वासी है तो वो कलीसिया में अपने परिवार को देखता है। दुनिया में भी अगर वो है, उसके कोई ना कोई मित्र होंगे, तब वो सुरक्षित रहेंगे, तब वो सेहतमंद रहेंगे। मेडिकल साइंस के रिसर्च में भी ये बहुत कॉमन फाइंडिंग है कि जो लोग सोशली हेल्दी होते, मतलब उनके रिश्ते अच्छे होते, उनके आसपास अच्छे रिश्ते हैं, वो जनरली उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। दोज हु थ्राइव इन सोसाइटी, उनके पास अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, उनके परिवार में हो, चाहे उनके मित्र हो। अगर उनके पास अच्छे रिश्ते हैं, रिश्तेदार है, मित्र है, तो वो अक्सर सक्सेसफुल रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं हमेशा, और जिनके कोई दोस्त नहीं होते, हमेशा निराश होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। इट्स अ बैटल। कुछ समय के लिए इंसान को अकेला रहना जरूरी। यीशु मसीह भी समय समय पर क्या करते थे? अपने आप को लोगों से दूर करते थे और अकेले रहते थे। जब वो पिता के साथ, तब भी वो पूरी तरीके से अकेले नहीं होते थे, वो पिता के साथ रहते थे। लेकिन पिता के साथ बातचीत करने के बाद उनका ज्यादातर समय किसके बीच होता था, बिताते थे? वो अपने शिष्यों के और लोगों के बीच। He was always among the people। और इसीलिए परमेश्वर ने पहले से हमें कहा है, मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं है। आज इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ लें। We have to learn to build relationships। हमें रिश्ते बनाना आना चाहिए। कल मैंने एक विषय पर बात की थी, उसी का आज पार्ट 2 होगा। कितने लोगों ने कल का संदेश सुना? अगर आपने नहीं सुना तो आपसे विनती करूंगा, जाइए और ऑनलाइन सुनिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरा संदेश सुने, लेकिन वो इतनी जरूरी बात है, और मैं चाहता हूं सिर्फ सुने नहीं, उसके ऊपर मनन करें और अपने जीवनों को परखें कि क्या ये चीज हमारे जीवन में हो रही है। क्या सच में प्रभु मेरे घर का प्रभु है, या मैं बस एक नामधारी विश्वासी हूं? क्योंकि अगर हम चाहे कितना अपने आप को विश्वासी कहें, लेकिन ये वाली चीजें जो परिवार के विषय मैंने कल कही थी हमारे जिंदगी में नहीं है, तो 2 चीजें मैं निश्चित कह सकता हूं। एक, प्रभु हमारे घर का प्रभु नहीं हो सकता, और दूसरा, आपका उद्धार ही खतरे में है। अगर एक टूटा हुआ परिवार है विश्वासियों का, और वो ये समझते हैं कि ये टूटे हुए परिवार को लेकर हम चल सकते हैं और इसको सुधारे बिना अगर हम वहां पहुंच सकते, तो यह संभव है। मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं, हर दिन, खास करके आज ऐसे
आज ये सोचे और हर दिन ऐसा बिताना, ये सोचते हुए कि अगर आज मेरा आखिरी दिन होगा इस पृथ्वी पर, अगर आज मेरा आखिरी दिन है, तो क्या पर्दे के उस पार जाने के बाद मुझे कोई अफसोस होने वाला है कि काश मैंने मेरे पत्नी के साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव किया होता, काश मैंने पति को और थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया होता, काश मेरे बच्चों को और बेहतर सीख दी होती। ऐसा कोई अगर रिग्रेट होगा तो आज उसको सुधारें। पिछले हफ्ते आपने सुना था, बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, एक प्लेन किस तरीके से टेक ऑफ करता है और कुछ ही सेकंड्स में गिर के एक एक्सप्लोजन में सारे मारे जाते। उस प्लेन में बैठने वाले लोगों को एक कल्पना भी नहीं थी कि उनकी आखिरी फ्लाइट होगी, या उनके आखिरी कुछ मिनट होंगे। उसके अंदर कितने लोगों ने अच्छे से वीडियोस निकाले, बड़े खुशी से परिवार के साथ बैठे हुए, कोई अपने परिवार को मिलने आ रहा था, कोई परिवारों को मिलके जा रहा था, कोई परिवार के साथ बैठा हुआ था। किसको कल्पना भी नहीं थी ये हमारा आखिरी दिन, उनका आखिरी दिन होगा। और अफसोस की बात है, होने के बाद अब वो अपने लिए ना कुछ कर सकते हैं, ना इस दुनिया के लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा मत सोचना साथ कभी नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचना कि मेरे पास एक गारंटी है, मैं 50 साल जीने वाला हूं। हर दिन ऐसा बिताओ कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है। एक जब सच में आप उसके लिए तैयार रहोगे, और दूसरा देखो लाइट भी चली गई, आई होप ओके। और दूसरा, अगर आपको पता है कि आज आप मरने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? उम्मीद करता हूं आप उसके लिए कुछ करने का प्रयास करोगे। ओके, ठीक है। क्या ये सबके लिए ठीक है? अगर आंखों पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जब लाइट आएगी आएगी। अभी थोड़ा सा स्ट्रेंज इफेक्ट दिख रहा है मेरा इसमें, बट चलो ठीक है। इसको बंद कहां से करते हैं? लीजिए, थैंक यू। कल मैंने इसी विषय पर बात की थी कि हमारे जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, अगर मैं लिस्ट करूं, कई बार हम डॉक्ट्रिन्स के विषय बात करते हैं, ये डॉक्ट्रिन जरूरी है, वो डॉक्ट्रिन जरूरी है, उन सब की एक जगह है। डॉक्ट्रिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, शिक्षण इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई बैप्टिज्म को लेके एक इश्यूज बना देते, कोई लेट्स से एंड टाइम्स कब होंगे, रैप्चर कब होगा, ये सारी चीजें अपनी जगह जरूरी है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा जरूरी कुछ चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल है। उनको हमें जानना ही जानना, सिर्फ जानना नहीं, उनको जीना भी है। उनके विषय एक चीज है, रिश्तों के विषय परमेश्वर हमें क्या कहता है, खास करके परिवार और कलीसिया। आपको बताया, मैंने कल ये बात कही थी, लेकिन एज अ वे ऑफ रिमाइंडर, परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं, ऑल द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, जितनी भी आज्ञाएं हैं, वो दो ही चीजों पर फोकस करती है। एक्चुअली एक चीज, बट इन टू डिफरेंट सेक्शंस। अगर आप 10 कमांडमेंट्स को ले लो, पहले 4 आज्ञाएं किसके विषय है पता है? हमारे और परमेश्वर के रिश्ते के विषय, और आखिरी 6 आज्ञाएं हमारे आपस के रिश्तों के विषय। आपको पता है, ओल्ड टेस्टामेंट में कई सारे ऐसे स्ट्रेंज क्या कहते हैं उसको, कमांडमेंट्स है। जैसे कि एक आज्ञा ये है कि अगर तू घर बनाए तो घर के ऊपर जब तू छत बनाएगा, उस छत को एक क्या कर, पैराफिट वॉल बना, उसको कवर कर। क्यों? क्योंकि उस समय घर नजदीक नजदीक होते थे, पड़ोसी तुम्हारे घर पे अगर चढ़ जाए तो कहीं गिर न जाए। मतलब ऐसा कोई काम मत कर जिसके वजह से दूसरों की जान खतरे में जाए। अगेन, हमारी जिम्मेदारी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। परमेश्वर कभी भी हमें अकेले में नहीं रखता है, परमेश्वर कभी भी हमें आइसोलेशन में नहीं रखता है। जब भी किसी को अकेले रखा जाता है दोस्तों, उसके लिए वो एक सजा होती है। आपको पता है, जेल का सबसे खतरनाक जो सेल होता है वो कौन सा होता है? उसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सबसे खतरनाक लोगों को एक ऐसी जगह में डालते हैं जहां पर उनके साथ कोई नहीं होता।
हाँ, अंधेरे कोठरी में हो, अकेले डालते हो उनको। एटलीस्ट जेल में भी रहोगे ना, साथ में कोई रहेगा तो समय कट सकता है कि नहीं? कोई ना कोई होगा, मवाली गुंडा कोई भी होगा, अरे कोई तो है साथ में। लेकिन इतनी भी बनती नहीं हमारी, लेकिन चलता है। लेकिन अकेले रहना सबसे खतरनाक सजा, ये हम बनाए नहीं गए इसके लिए। और जब एक इंसान इसमें कंफर्टेबल हो जाता है ना, जान लेना वो इंसान बीमार हो चुका है। अगर एक इंसान अकेले रहना सीख चुका है, उसमें संतुष्ट हो चुका है, वो इंसान बीमार हो गया है, वो कभी भी आईसीयू में जा सकता है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली भी। और ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हम इन बातों को सीखें। कल मैंने बात किया था खास करके फैमिली के विषय, कि फैमिली का एनवायरनमेंट, एक फैमिली की परिस्थिति कैसी होनी, ईश्वर की इच्छा क्या। तो आज उसी के सेकंड, रिश्ते तो हम जानते हैं जरूरी है, लेकिन इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए हम रिश्तों को बनाने के पहले एक सवाल सोचना है कि कौन से रिश्ते हमारे लिए जरूरी है। नॉट जैसे कि परिवार को हम चुन नहीं सकते। क्या आपने किसी ने यहां पर अपने परिवार को चुना है? आपको ऑप्शन दिया गया था वहां से, लेट्स चूज वन, कौन सा चाहिए? यहाँ पर अंबानी है, बिल गेट्स है, या लेमॉस परिवार है। मैं क्या चुनता था? आई वुड स्टिल से लेमॉस। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूं, राइट? हमें कहीं लगता है कि यार यहाँ मैं काश वैसा होता, उनके घर में होता। कोई नहीं है। आई मीन परमेश्वर ने हमें सही जगह रखा है, और हमारी क्या है, कहीं जिम्मेदारियां यहाँ पर है, एक काम के लिए हम आए हैं। सो हम में से कोई अपने परिवार को चुन नहीं सकता। यू हैव टू लिव विद इट। आप वहां कुछ नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हैं कि इसको बेहतर कैसे बनाएं। दैट इज वॉट वी कैन फोकस ऑन। तुम यहां कैसे आए, इसमें तुम्हारा कोई चॉइस नहीं था, लेकिन तुम यहां से जाओगे कैसे, इसके ऊपर आपका बहुत नियंत्रण है। इसके लिए कोई आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। आप जब जाते हो, आप जिम्मेदारी पूरी आपके ऊपर होगी कि आप क्या निर्णय लेते हैं, आप किस तरीके से जीना चाहते हैं और यहां से कैसे जाना चाहते हैं। सो परिवार बहुत जरूरी है, लेकिन आज मैं उससे भी थोड़ा सा ब्रॉड एक लेवल पर बात करना चाहूंगा। वी कम टू चर्च। कल मैंने कहा था चर्च भी एक परिवार ही है। चर्च को क्या कहा गया है? एफिसकरास 6:1 से लेकर 4 पढ़ना भाई, क्षमा करा, एफिसकरास 2:1 से लेकर 4 तो अपना कल वाला है। एफिसकरास 2 और 19 पढ़ना। एफिसकरास 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं, लेकिन अब तुम स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। ये है कलीसिया का, ये है विश्वासियों की जगह, ये हमारा पोजीशन प्रभु में। वी बिलोंग टू द हाउस होल्ड ऑफ क्राइस्ट, वी आर वन फैमिली इन क्राइस्ट। तो यहां पर भी वही बात आती है फैमिली के विषय। बाय द वे, जब मैं फैमिली की बात करता हूं, मैंने कल भी बताया था, अगर मैं दुनिया में बहुत सारी चीजें हासिल कर लूं, लेकिन अपने फैमिली को नहीं बचा पाऊं, तो आई वुड बी द बिगेस्ट फेलियर ऑन अर्थ। मैं बाकी कुछ करके फायदा भी नहीं, कुछ करके फायदा भी नहीं। इसी संदर्भ में पॉल एक चीज कहता है, लेट्स रीड दैट फर्स्ट, 1 तिमोथी 5:8। पहला तिमोथी 5:8 पढ़िए। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय 8वां वचन। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अगर कोई अपने परिवार की चिंता न करे, तो वो विश्वास से मुकर गया है, और क्या है? अविश्वासियों से वे बुरा है। ये वचन को कभी मत भूलना। मेरी कभी इच्छा नहीं कि मैं पूरे दुनिया को प्रचार करूं। मैं चाहता हूं, मेरी प्रार्थना पूरा दुनिया सुसमाचार सुने, किसी के भी द्वारा। लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी और प्रार्थना है कि मैं मेरे परिवार को सही रास्ते पर और उस रास्ते पर लाऊं और बनाए रखूं, और खुद उस रास्ते पर अंत तक चलूं, उनके लिए एक मिसाल बन जाऊं। और हम सबकी इच्छा होनी चाहिए। मैंने कल ही कहा था, अगर हम सब अपने अपने परिवारों को संभाले तो कलीसिया वैसे ही संभल जाएगी। अगर सब एक एक परिवार परमेश्वर जैसा बन जाए तो सारी कलीसिया वैसी बन जाएगी।
लेकिन जहां पर हम परिवार को खो देते हैं दोस्तों, हम सब कुछ खो देते हैं। रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। द क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ फेलोशिप। क्रिस्ती जीवन ही एक फेलोशिप है, एक फैमिली है। चर्च को कभी ऐसे मत समझो कि एक कहीं बिल्डिंग होती है जिसमें हम जाते हैं, वहां पर एक सामने एक प्रदर्शन होता है, कुछ टैलेंटेड लोग खड़े होते हैं, कोई म्यूजिशियंस हो, कोई प्रचारक हो, वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस सुन के हम घर जाते हैं। वो चर्च नहीं होता, वो एक थिएटर होता है। और कई लोगों को पिक्चर अच्छी लगती है, कई लोग ना कहते ठीक था यार, और घर जाके अपना अपना काम करते हैं। वो थिएटर होता है। चर्च एक थिएटर नहीं है, चर्च एक परिवार है, जहां लोग जाते नहीं, जहां लोग आते हैं, जहां लोग रहते हैं, जहां लोग आपस में रिश्ते बनाते हैं। आपको पता है, संदेश से भी ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे आपसी रिश्ते, और उन रिश्तों में ही संदेश फलवंत होता है। आपको पता है, मेरा दिमाग कितना भी अच्छा हो, मुझे ब्रिलियंट एक ब्रेन मिल जाए, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा। मेरा आईक्यू लेवल, मुझे पता नहीं रैंकिंग्स क्या होते हैं, लेकिन आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, लेकिन मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, क्या करूं मैं? कुछ फायदा है? ऐसा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, स्टीफन हॉकिंग्स, नास्तिक ही मर गया, आज उसको पता चल गया कौन परमेश्वर है, क्या है। अब वो अफसोस करता होगा कि मैंने क्या कर दिया जिंदगी पर। ब्रिलियंट आदमी था, बिल्कुल एक ऐसी बीमारी होगी जो बहुत रेयर बीमारी है, जहां पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, लेकिन ब्रिलियंट आदमी, क्या फायदा उस ब्रिलियंस का। ऐसे ही अगर कलीसिया में अच्छे से अच्छे संदेश हो, कलीसिया में कहाँ कुछ ना हो, परमेश्वर अनेक वरदान भी उंडेल दे, लेकिन आपस में रिश्ते बिगड़े हुए हो, तो कुछ नहीं होगा। और सिर्फ लोकल कलीसिया की नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल लेवल की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियंस को यह बात समझ में आनी चाहिए, सबसे जरूरी बातें क्या होती है। हम कई चीजों पर विवाद करते हैं, कई चर्चों के बीच में विवाद होते हैं, इस सब्जेक्ट पर, उस डॉक्ट्रिन पर, ये सारी सेकेंडरी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यीशु ने कलीसिया का एक ही चिन्ह दिया दुनिया को, आपस में एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया, इसी से दुनिया जान जाएगी कि तुम मेरे शिष्य हो। दैट्स इट, और कोई चिन्ह दिया ही नहीं। अगर ये एक चीज कलीसिया में आ जाए तो प्रभु कहता पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम कौन हो, और तुम्हारे द्वारा जान जाएगी मैं कौन हूं। इसी से दुनिया जान जाएगी कि मुझे उसने भेजा है। अमेजिंग। सो आइए हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें। क्रिस्ती जीवन में जो प्रायोरिटीज है उनको सही करें। नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 2 पे क्या आता है? एंड आई वुड से राइट ऑन टॉप इज हमारा पर्सनल लाइफ और हमारा फैमिली लाइफ एंड रिलेशनशिप्स इन द चर्च। आइए, तो जब हम इस बात पर अब थोड़ा सा फोकस करें, मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, फिर उसके बाद टेक ओवर करता है। सो व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं रिश्तों को बेहतर करने के, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो इन जनरल हो, बट आज इन दोनों के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करो। जैसे मैंने कहा, हम सबके साथ एक जैसा रिश्ता नहीं बना सकते। अनफॉर्चुनेट बात है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बट सच है, क्योंकि यीशु मसीह खुद ये करते थे। आपको पता है यीशु मसीह के पीछे कितने लोग आते थे? बहुत सारे, क्योंकि सबका एक एक मकसद होता था, है कि नहीं? अलग अलग मकसद होता था। एक संदेश सुनने के लिए हजारों लोग खड़े होते थे, क्योंकि वो चमत्कार करता था। उसकी बातों में अलग सा एक सामर्थ्य, एक अद्भुत एक सामर्थ्य का हो, प्रभु का अथॉरिटी था। लेकिन प्रभु 5000 6000 लोगों के साथ रोज बैठ के खाना नहीं खाते थे। वो लोग उसे आते थे, मिलते थे, चले जाते थे। वो थे उनके आउटर सर्कल। और याद रखना, प्रभु सबसे प्रेम जरूर करते थे, प्रेम जरूर करते थे, लेकिन सबके साथ एक जैसा रिश्ता नहीं था। वो उनका आउटर सर्कल था। उसके बाद प्रभु का एक और इनर सर्कल, उसके थोड़ा सा नजदीक वाला सर्कल था, जो था 70 लोग थे जो उसके साथ चलते थे। अब ये 70 भी मतलब रेगुलर मेंबर्स होते थे, आते जाते थे, उनसे बातें करते, थोड़े और क्लोज थे। बट यीशु ने एक दिन कुछ ऐसी चीजें कह दी कि उनको नहीं अच्छा लगा, तो उनके भी क्या कहा, दिमाग थोड़ा सा हिल गया, बोले ये क्या बात कर रहा है। और वहां पर उनका टेस्टिंग हुआ और वो सारे चले गए। फिर उसके बाद उनका एक और थोड़ा सा इनर सर्कल था। कितने थे उसमें? 12। और उसमें एक खास करके रखा हुआ था एक मकसद के लिए, उसको छोड़ दिया तो 11।
ये 11 प्रभु के साथ हर जगह रहते थे, जहां जहां वो जाता था उसके साथ रहते थे, बैठते थे, खाते थे। दे वर विथ हिम ऑल द टाइम। इन्होंने बहुत बलिदान किया था। आई मीन इस एक बात के लिए उनके लिए उनको सल्यूट करना, यही वो चीज है जिसके खातिर वो इतने ऊपर तक पहुंचे। वो कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे। वो परफेक्ट लोग नहीं थे, वो बलिदान करने वाले लोग थे। अपने अपनी फैमिलीज छोड़ के, आसान नहीं था ना। यीशु कहा आज हमें सामरिया जाना है, कितने दिन की जर्नी है? 4 दिन की। कोई बात नहीं, पत्नी को कहा बाय, आई एम सॉरी बट आई हैव टू लीव, गया। इनमें से शादीशुदा लोग थे और उनके फैमिलीज भी सपोर्ट करते थे। दैट्स अमेजिंग। इसके लिए उनके सारे फैमिलीज उद्धार पाए और आज उनका नाम इतिहास ही नहीं, सुनहरे अक्षरों में स्वर्ग में लिखा है। जब यरूशलेम के फाउंडेशंस पे नाम लिखते, आज पता है बड़े बड़े उद्घाटन होते, नीचे लिखा रहता ना, ये इसने किया है, डेडिकेटेड टू सो एंड सो। ऐसे जेरूशलेम, न्यू जेरूशलेम मतलब परमेश्वर का राज्य, उसका फाउंडेशन जब डाला गया उसके ऊपर नाम लिखे गए इन्हीं 12 अपोस्टल्स के। सो दे वर द वंस हु सैक्रिफाइस। वो यीशु के साथ रहते थे, लेकिन उसके अंदर भी एक इनर सर्कल था। कौन थे ये लोग? 3 लोग। पतरस, याकूब, योहान। इनर सर्कल। इसके अंदर भी एक खास लोग थे जहां पर प्रभु सबसे अनोखी चीजें करता था, सबसे मतलब इंटीमेट, सबसे रिवीलिंग बातें वहां करता था। वो इन तीनों को लेके जाता था। जायरस की बेटी को उठाने के लिए इन तीनों को लेके गया। माउंट ट्रांसफिगरेशन पर इन तीनों को लेके गया। गेत्सेमने बगीचे में देखा, they were the closest उनके। I think this distinction, ये जो एक क्लासिफिकेशन हो रहा था ना, ये जो क्या कहते हैं डिवीजन हो रहा था, ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि प्रभु के फेवरेट्स थे, प्रभु जात देखकर कर रहा था। अरे ये सब हमारे गोवन लोग हैं, इसके ऊपर से नहीं हो रहा था ये। नहीं तो होता है ना, नॉर्मली चर्चेस में ये भी प्रॉब्लम होता है। कोई साउथ इंडिया से रह गया, साउथ इंडियन चर्च बन जाता है अलग से, भूल जाते कि हम सब जात पात सब हमारे अंदर मिट चुका है, हम एक लहू से खरीदे गए। भाषा भी नहीं आती है बीच में। उस बेसिस पर प्रभु किसी को भेद नहीं करता था। अरे ये सब में अपने लोग नहीं है, ये अपने लोग। प्रभु वो नेचुरल एक क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहो, एक नेचुरल प्रोसेस बन चुका था। जो प्रभु के नजदीक आते थे वो कैसे आ रहे थे? इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, पंख के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। जिन लोगों के इंटरेस्ट एक होने लगते हैं वो अपने आप नजदीक आने लगते हैं। जस्ट डिपेंड्स ऑन आपके इंटरेस्ट कहां अलाइंड है। अगर मानो आपका इंटरेस्ट है गोल्फ में, जो मेरा कभी नहीं था, और मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, चाहे हम कितने भी अच्छे कोशिश करें, हम एकदम खास नहीं बन सकते। अब ये तो दुनिया का एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर मेरा इंटरेस्ट या आपका इंटरेस्ट है प्रभु, आपके लिए प्रभु बहुत ही प्यारा है, और मेरा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट और लेट्स से कोई एंटरटेनमेंट की चीज या समथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, तो क्या हम एक हो सकते हैं? क्योंकि आप पहला मौका ढूंढोगे कि मैं प्रभु के बारे में कुछ करूं या प्रभु का कोई मीटिंग है वहां अटेंड करूं। मैं पहला मौका ढूंढूंगा कि मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है उसके पास मैं कैसे जाऊं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल सेपरेशन। ये चीज अपने आप हो जाती है और इसी बेसिस पर वी गेट टू नो कि हम किसके साथ ज्यादा नजदीक हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रार्थना ये करें कि हम सबके इंटरेस्ट एक हो जाए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? और ये तब होता है जब हृदय परिवर्तित होने लगता है। सो पहली प्रार्थना हम करें, प्रभु हम आर्टिफिशियली रिश्ते नहीं बना सकते। अगर मेरा और आपका इंटरेस्ट ही मैच नहीं होता तो चाहे हम कितनी कोशिश करें, बाकी कुछ करने की जो मैं कहूंगा अभी, कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करो, प्रभु मेरा मन आप पर लग जाए, मेरे भाई बहनों का मन आप पर लग जाए, और हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे जीने का मकसद आप बन जाए। तब आप देखो, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब वैसे ही एक होने लग जाएंगे। बिकॉज वी हैव अ कॉमन लव। एक प्रेम है हमारा, और वो है यीशु मसीह। जब दोनों पति और पत्नी यीशु से प्रेम करते हैं तो उनके बीच दिक्कतें नहीं आती।
एक बहुत ही सीनियर प्रचारक थे, वेरी ओल्ड पर्सन। उसकी पत्नी को एक दिन किसी ने पूछा, उसको पूछा, बहन क्या आपके और आपके पति के बीच कभी ज्यादा ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हुए थे? वो कहते हैं, थैंकफुली नहीं, बिकॉज वी बोथ आर इन लव विद द सेम मैन। उसका आंसर क्या था? वी बोथ आर इन लव विद द सेम मैन। तो सामने वाले को पहले समझ में नहीं आया, बहुत मतलब शायद क्या ये उसकी पति की बात कर रही है, पति अपने आप से प्रेम करता है और पत्नी भी उससे कर रही है ना। वो किसकी बात कर रही थी? शी इज टॉकिंग अबाउट जीसस। वी बोथ आर इन लव विद द सेम मैन। और इसीलिए हमारे हृदय वैसे ही एक है। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती रिश्ते बनाने के लिए, जब आपके इंटरेस्ट एक होते हैं। आप देखो, दुनिया में भी ये सच है, दुनिया में भी ये सच है। दो लोग जो मिलते हैं ना, जिसका इंटरेस्ट एक होता है, वो उनको मिनट लगते हैं, सिर्फ कुछ मिनटों में वो खास दोस्त बन जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेट। मिले कभी क्रिकेट लवर्स आपको? और आप अगर एक क्रिकेट लवर हो, मिलते हैं कभी? आप ट्रेन में बैठ जाओ, फटाफट ऐसी दोस्ती यारी बन जाएगी ना, बातचीत करने के लिए आपको कुछ कम नहीं होगा। आप बातें करते रहोगे, वो भी बात करेगा, राइट? क्योंकि आप दोनों के इंटरेस्ट एक ही है। वैसे प्रभु से प्रेम करने वालों के बीच कभी बोलना नहीं पड़ता, मिलो, ये करो, वो करो, क्योंकि वैसे ही नजदीकियां बढ़ती है। सो आई हैव डिलीवर्ड दिस पॉइंट। मुझे लगता है कि ये बात मैंने काफी अच्छे से रखी है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को हम करें। इसके लिए हमें एक ही चीज करना है, प्रार्थना करें कि हम प्रभु से प्रेम करें और प्रभु हर एक के हृदय में उसका प्रेम उठे ले। अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो वैसे ही एक दूसरे के साथ प्रेम करने लग जाएंगे। दूसरी चीज जो हम खुद कर सकते हैं, अब अगर हमने इन रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज किया है, अगर मैं जानता हूं जिस व्यक्ति को सच में प्रभु से प्रेम है, या ज्यादा भी नहीं है लेकिन वो आ रहा है, तो हम उसको ज्यादा इंकरेज कैसे करें? हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां हमारा रोल आता है। हम अपने ओर से कोशिशें कर सकते हैं। मेक एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप्स। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए हम क्या करें? कितने लोगों का मानना है कि रिश्ते बनाने के लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है? अपना हाथ उठाइए। कुछ करना पड़ता है, बट इज इट इजी? क्या रिश्ते बनाना, रिश्तों को बनाए रखना आसान होता है? नहीं। अब बच्चों को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए आपस में, देखो 5 मिनट खेलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। क्योंकि इंसान के अंदर, सबके अंदर एक ईगो होता है, सबके अंदर एक क्या होता है? सेल्फिशनेस होता है, और वो अगर उसके खिलाफ कोई जाए तो बड़ा नुकसान होता है। उसको मैनेज करना आसान नहीं होता है। सो आइए आज आपको थोड़े से चीजें मैं बताऊंगा, प्रेयरफुल इसको कंसिडर करना और इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, ताकि आप एटलीस्ट रिश्ते बनाने में रुकावट का कारण ना बने, और रिश्ते बनाने के लिए आपकी ओर से और मेरी ओर से कुछ कोशिश हो। नंबर 1, इंक्रीज कम्युनिकेशन। अपने आपसी संबंध, कम्युनिकेशन को क्या कहे? बातचीत, मिलना जुलना बढ़ाओ। क्या हम ये मिनिमम कर सकते हैं? ये हमारे हाथ में है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? बहुत वीक है आपका आवाज, है क्या नहीं है? हाँ, अभी भी लोग बड़े एकदम ऐसे लग रहा है कि आपको किसी ने बांध के रखा है। हाँ? बड़े कष्ट करके आए हैं। मैं जानता हूं आप 5-5 किलोमीटर चल के आए हैं, सो जस्ट बेयर विथ मी। आपका परिश्रम, रिचार्ज नहीं है, वो रिचार्ज फेल हो गया। पता नहीं क्या करके आते लोग दोपहर को, बहुत सो के आते क्या? वो एक पुराना ऐड आता था दूरदर्शन पे, क्या बोलता था उस ऐड का? जिंदगी के बोझ का मारा। आप लोगों को देख के वो इंसान मेरे को याद आता है। जिंदगी के कुछ तो ऐसा था ना, बोझ का मारा, इसे चाहिए सिंकारा। भाई को पता है इसे चाहिए सिंकारा। बहुत कष्टी लोग हैं हमें। अहो कष्टी भाराक्रांतो। क्या कहा यीशु ने? आओ मेरे पास। आप यीशु के चरणों में आए, आपके बोझ डाल दो उसके चरणों में, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा खुश हो। देखिए, अगर हंसी नहीं भी आते तो उसे दांत दिखाओ, दूसरा हंसेगा। थोड़ा सा आपको लगता है, इतने भी ज्यादा कष्ट के साथ वचन मत सुनो, मैं भी कष्टी हो जाता हूं फिर। ओके, बातचीत बढ़ा लो। बातचीत बढ़ाने में मतलब
इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज हम जानते हैं हमारा मिलना मुश्किल है क्योंकि हम रहते अलग अलग जगहों में, प्रैक्टिकल इश्यूज है, लेकिन दूसरी सुविधाएं हैं हमारे पास। क्या है हमारे पास? फोन है जो हम दिन रात हाथ में लेके घूमते हैं, है क्या नहीं? अननोन लोगों को दिन रात सुनते हम लोग, इसका व्लॉग सुना, उसका वीडियो सुना, उसने डाला, इसने डाला, इसका न्यूज सुना, लेकिन अपने लोगों के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अननेसेसरी लोगों की बहुत बातें सुनते हैं हम लोग, एक एक घंटे का वीडियो सुनेंगे, आधा घंटे का वीडियो सुनेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच बातचीत करने का समय नहीं मिलता। जो रिश्ते आपके लिए जरूरी है, एटलीस्ट उनके बीच थोड़ी बातचीत बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि बातचीत बढ़ाने के बगैर हम कभी भी रिश्ते नहीं बढ़ा सकते, चाहे वो घर में हो चाहे वो कहीं और। आज घर में बातचीत नहीं होती बिकॉज एक तो फोन का कारण है, टाइमिंग का इश्यूज है, पता नहीं क्या और है। हम जब भाई स्वीकार के घर में इस हफ्ते मिले, मैं कह रहा था, भाई बता रहे थे, बड़ा सा टेबल है ना, डाइनिंग टेबल, जो अभी यूज नहीं होता है एक समय होता था जो पहले एक कल्चर होता था कि लोग, डाइनिंग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती थी। क्यों होती थी? हम सब मिलके बैठते थे। डाइनिंग टेबल नहीं तो जमीन पे होते थे। पुराना समय होता था, सारे ऐसे गोल बैठते थे। फिर समय थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर सारे एक दिशा में बैठने लग गए। वो था टीवी का आविष्कार, है क्या नहीं? और फिर अब जब जमाना आ गया है कि सब अपने अपने कमरे में बैठते हैं। क्यों आया? मोबाइल का आविष्कार। शैतान बहुत अच्छी तरीके से जानता है परिवारों को कैसे तोड़ना। एटलीस्ट डाइनिंग के टाइम पे, खाने के टाइम के एक दूसरे का थोबड़ा देखना पड़ता था, है कि नहीं? देख तो लेंगे भाई, खाने का ऑप्शन नहीं है, खाने के लिए ये आना ही पड़ेगा। अभी वो भी ऑप्शन चला गया, अभी प्लेट ले लो, कहीं और बैठ जाओ, ये उधर खा रहा है, ये उधर खा रहे हो गया, अपना खाना हो गया। अच्छा तेरा भी हो गया, आज कितने बजे आए घर पे? हाँ, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये आज परिवारों की हालत बन गई। अनफॉर्चुनेटली वी लर्न टू लिव विद इट। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हमें लगता है ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। परिवार में बातचीत का समय होना चाहिए, फैमिली प्रेयर होनी चाहिए। और फैमिली प्रेयर में अक्सर कहता हूं, एक बोझ नहीं होना चाहिए। अक्सर फैमिली प्रेयर का रिस्पॉन्स होता है प्रेयर, फैमिली प्रेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फन, जहां पे एक पैटर्न नहीं फॉलो होता है। हम फैमिली प्रेयर मतलब बच्चों को भी पता लगता है आज 2 गाने होंगे, 2 बोरिंग प्रेयर होंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ होगा, एक रीडिंग पैसेज पढ़ लेंगे और उसके बाद खत्म होगा, और जैसे आमेन होता है फिर से वापस अपने अपने जगह। उसका कोई मतलब ही नहीं है। फैमिली प्रेयर वो जगह होती है जो फैमिली के बीच में प्रभु की बातचीत होती है। प्रेयर हुआ, बातचीत हुआ, आपस में एटलीस्ट पिता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अपने परिवार को सिखाए, उनके बीच बातें करे। दैट एनवायरनमेंट आज काफी हद तक खत्म हो चुका है, और यही चीज आज कलीसिया को भी खत्म कर रही है। एक तो फैमिली लेवल पे नहीं होता है, और कलीसिया तो दूर की बात है। इसके लिए हमें हिब्रूज में क्या लिखा है, क्या कहता है प्रभु? जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो, क्या करो? अपना मिलना बढ़ाओ, अपना मिलना बढ़ाओ। आपको तो कलीसिया वो जगह नहीं है जहां पर सारे लोग आके बैठते और एक व्यक्ति बात करेगा, एक व्यक्ति गाएगा। बाइबल कहती है कलसीकरास 3:16 में, पढ़िए, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 16 क्या कहता है? कोलोशियंस 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। किसको सिखाओ? एक दूसरे को। किसको कहो? मेरे पीछे आप लोगों को थोड़ा सा बुलवाना लगेगा। किसको सिखाओ? एक दूसरे। थोड़ा और जोर से बोल सकते हैं आप लोग? एक दूसरे को। घर में ऐसे बात करते क्या आप लोग? घर में आई एम श्योर आपकी आवाज अलग आती है कि नहीं? एक दूसरे को सिखाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्टर सिखाएगा, देयर इज अ प्लेस जहां पर हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। और सिखाना ही नहीं, एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे से बातें करें। जब भी मैं फैमिलीज में मिलता हूं ना, जब फैमिली प्रेयर के लिए हमें बुलाया जाता है, आई थिंक वो सबसे सुंदर जगह होती है चर्च के लिए। वो सेटिंग सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर एक्चुअली आपको चर्च का फील आता है कि चर्च होता क्या है। जहां परिवारों के साथ बैठते हो और प्रार्थना करते हो, बातें करते हो और भोजन करते हो। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, ओके? वो मतलब वही तो प्रॉब्लम होता है ना आज, भोजन करने के चक्कर में क्या होता है, हाँ? अरे बाप रे, भोजन रखना पड़ेगा। भोजन का मतलब ये नहीं, पुराने समय में जब भोजन होता था वो ऐसा नहीं करते थे, आज कौन से केटरर को ऑर्डर दे, कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, मटन रखे क्या, चिकन रखे। वो सिर्फ क्या बनाते थे? दाल रोटी
या रोटी और जो भी मिला, रोटी सेक ली, बस वो खा के चले गए, बट आनंद खाने में नहीं था। आज ज्यादा आनंद किसमें होता है? उसका खाना क्या है, आज मेन्यू पे क्या है, टेस्ट कैसा है, कहां से ऑर्डर किया, A1 B1 C1 कहां से ऑर्डर किया आप लोगों ने, KGN, ऑर्डर कहां से किया वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं इंपॉर्टेंट, आपने किसके साथ खाया, कितने आनंद के साथ खाया, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आनंद उसमें होना चाहिए, चाहे आप सूखी रोटी खा के क्यों ना जाओ। और किसी के ऊपर ये स्ट्रेस भी नहीं आना चाहिए यार कि यार खाने की वजह से हम प्रेयर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि खाना रखना इतना बड़ा कौन बनाएगा, अनफॉर्चुनेटली, राइट? हम सब में वो आनंद मिलने का होना चाहिए, खाने का नहीं। सो यहां पर बोला है कि एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे से बातें करो, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से रिश्ते बनते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे हम आपस में नजदीक नहीं आ सकते। यीशु मसीह अपने शिष्यों को घंटे और महीने और दिन दिन लेकर किधर घूमता था, क्यों घूमता था? आपको क्या लगता है वो क्या करते थे? बातचीत करते थे। आप किसी के भी साथ समय बिताने लग जाओ और थोड़ा भी आपका इंटरेस्ट मैच होने लग जाए ना, आप उसके साथ बहुत गहरी दोस्ती करोगे, जिसके साथ आप अधिक बात करते हो। लेकिन आप बातचीत नहीं करोगे, अच्छे से अच्छे दोस्त भी आराम से अलग होकर दूर रहना सीख जाएंगे। बचपन में मेरे ऐसे दोस्त थे जिनको मैं, मतलब मुझे वो आधी रात को बुलाए तो मैं निकल के जाता था। आई एम श्योर आपके भी होंगे। उनको बस ऐसा, हमारा एक टेलीपैथी हुआ करता था, वो अगर बाहर भी आ जाए ना, हमें पता लगता था कि आ गया, संदेश आ गया, ये वाला संदेश नहीं, ये तो आप हमारे आज के दोस्त थे, वो पहले वाले दोस्त थे। हाँ, आ गया बार, और जैसे वो आ गया मेरे को पता था, घर से मेरे माँ बाप को भी पता लगता था अब ये जाएगा। अब ये पता नहीं कब वापस आएगा। जैसे कि आवाज अपना, ऐसे कुछ होते थे, साइंस होते थे हमारे, बस दूर से आवाज आती थी हमको और हम चले जाते थे। इतना मतलब हमारा क्लोज था। फिर हो गया, एक टाइम आ गया कि हम 10th हमारे खत्म हो गए, फिर वो कॉलेज जाने लग गया, उसके बाद वो एक उसने IT कुछ करने लग गया, और हमारा मिलना इतना कम हो गया कि आज मैं भूल भी गया कि हमारी दोस्ती क्या होती थी। और ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही समय में हम इतने, मतलब आदत पड़ गई कि संदेश मिलता नहीं। हाँ, फिर बाद में ऐसा लगता है कि अरे आज ये भी मेरा दोस्त था, अभी याद आया। तो ऐसे हर एक के साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए बाइबल कहती है कलीसिया का सामर्थ उसकी संगति में होता है। आपस में अगर हम मिलेंगे और कनेक्टेड रहेंगे तब हमारे जिंदगी में ये चीजें बढ़ने लगेगी। फिर दूसरी चीज, मिलना तो एक बात है, बट द सेकंड थिंग, अब ये थोड़ा सा पर्सनल है, शो योरसेल्फ फेथफुल, अपने आप को विश्वास योग्य बनाओ। अगर आपको किसी के साथ रिश्ता बनाना है तो आपको उस व्यक्ति के लिए एंड इन जनरल विश्वास योग्य प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। कैसे? देखो, मैं किसी के साथ रिश्ता तब तक नहीं बना सकता जब तक मुझे विश्वास नहीं हो कि ये फेथफुल इंसान है। और उसके लिए पहली चीज हमें सीखनी होगी कि कभी झूठ मत बोलना। जब भी आप किसी से झूठ बोलते हो, आप उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी कर, आप उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल करते हो आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए। और जहां भरोसा नहीं वहां रिश्ता नहीं होता। बाइबल हमें साफ कहती है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है झूठ का सामर्थ्य क्या होता है। आप पढ़िए इन प्रोवर्ब्स 12:22, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 12 अध्याय 22 वचन पढ़िए। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठों से परमेश्वर को क्या होती है? घृणा होती है, अबॉमिनेशन। आई मीन ये शब्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द है। आपको पता है किसके लिए यूज करता है? परमेश्वर कहता है जब तुम टॉयलेट के लिए जाते हो, उस समय टॉयलेट ओपन में कर देते हैं, जब टॉयलेट के लिए जाते हो तो क्या करो, बाहर जाओ, दूर जाओ और वहां खड्डा खोदो और वहां अपने उस गंदगी को कवर करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुम्हारे बीच आए और उस घृणित चीज को देखे। तो घृणित चीज किसको कहते हैं? जिसको हम देख के बड़े हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है, नाक बंद होता है, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इस चीज को घृणित कहते हैं। वैसे परमेश्वर किस चीज से घृणा करता है? कई सारी चीज, उसमें से एक है झूठ। जिसके अंदर झूठ होगा ना, उससे परमेश्वर घृणा करता है, और जो झूठ बोलने का आदी होगा उसके साथ कोई अच्छा रिश्ता बना नहीं सकता।
और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरे से रिश्ता बनाना चाहते हो, मेरी आपके साथ 10 बार बात हुई है और 10 में से मैंने 9 बार आपसे सच बोला, एक बार झूठ बोला, उस 11वीं बार आप हमेशा सोचोगे कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। विश्वास करना मुश्किल होगा, है कि नहीं? और जब हम झूठ बोलते हैं ना, तब हम अपने लिए ही और इस रिश्ते के लिए बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। इट्स इम्पॉसिबल, जहां झूठ है, जहां डिसेप्शन है, वहां रिश्ते नहीं बन सकते। और इसीलिए कलीसिया से साफ कहा गया, प्रभु कहता है कलसी का रास 3:9 में, क्या लिखा है? कलसी का रास 3:9, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। और ये सारे वर्सेस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, आज मैं यहां पर मेरे पास समय नहीं होता है, लेकिन घर जाके इनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना। सिमिलरली एफिशियंस 4 में प्रभु बात कर रहा है कलीसिया के संदर्भ में कि तुम एक देह हो, प्रभु ने तुम्हें एक नया मनुष्य बनाया है, इसके लिए एक दूसरे से झूठ मत बोलना, क्योंकि जब तुम एक दूसरे से झूठ बोलते हो, तुम अब आपस में दरारें लाते हो। मेक इट अ पॉइंट, कुछ भी हो कलीसिया में हम एक दूसरे से झूठ ना बोले, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इसका मतलब नहीं कि बाकी जगह बोले भाई ने कहा था देखो कलीसिया में मत बोला, है कि नहीं? बाहर चलता है, बाहर भी नहीं चलता, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां मत बोलो जहां पर आप किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हो। वेरी डिफिकल्ट। अगर सामने वाले को पता चल गया, एक भी बार पता चल गया कि आपने झूठ बोला है, और आपने बिल्कुल क्लियरली, मतलब बिना किसी कंपंक्शंस, बिना किसी संदेह, बिना किसी प्रॉब्लम के झूठ बोला है, तो आपको उस इंसान पर विश्वास करना मुश्किल होगा दोस्तों। सिमिलरली सिर्फ झूठ नहीं, थोड़ा सा डिसेप्शन समझते हो? आधा सच आधा झूठ बोलना। कई बार हम होता है ना कि इंसान बहाने बनाता है, बहाने बनाने के बाद सामने वाला सोचता है यार पता नहीं, अब इस बार तो बहाना सच नहीं है, मेरे को पता है, अगली बार आपको कभी विश्वास नहीं होगा, चाहे आप उसके बाद 100 बार सच बोलो। दूसरी चीज, अगर इंसान और भी आपके नजदीकी बढ़ाना चाहते हो, तो चीजें छुपाओ मत। कई बार आपको पता है, जैसे कि पति और पत्नी के बीच जब हम चीजें छुपाने लगते, क्या होने लगता है? वो पति का रिश्ता कभी ठीक से चल ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मित्रों के बीच अगर कोई छुपाता है, अब कुछ चीजें होती जहां हमें बुद्धि लड़ानी पड़ती है, सम थिंग्स दैट आर वाइज नॉट टू शेयर, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। कई बार हमें 10 बार सोचना पड़ता है, ये बोलूं क्या नहीं बोलूं, ये क्या दिखाता है? लेट्स से मैं भाई मोजेस से मिलने जा रहा हूं, मैं सोचता हूं शुड आई से दिस और नॉट, बोलूं क्या नहीं बोलूं, मतलब हम दोनों का रिश्ता कैसा है? कैसा है? इतना ठीक नहीं है कि नहीं? मतलब है, एक वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन इतना भी क्लोज नहीं, क्योंकि मुझे 10 बार सोचना पड़ता है इसको बोलूं क्या नहीं बोलूं। कई बार हम ये भी सोचते ना, चलो हमारी परिवार की बातें क्यों बाहर जानी चाहिए? सही बात है, परिवार की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, परिवार की बातें परिवार में होनी चाहिए, बट ये परिवार होना चाहिए उसके लिए, है कि नहीं? एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि हम इसको एज अ क्या कहे, दोष लगाने के भाव से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम सोचें इन चीजों पर, जिसके साथ एटलीस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जिसके साथ भी यहां पर हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम अगर फॉर एग्जांपल मैं तो सामने वाला, जैसे कि मैंने मेरी जिंदगी आई, उसका भरोसा सिर्फ इतना काफी नहीं, जब आप बात करते हो आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। एफिशियंस 4:15, परम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है मसीह में बढ़ते हैं। तो में कैसे लिखा भाई फिर से? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, इंग्लिश में लिखा है रादर स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, चलते हुए ने बोलते हुए, स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, सच बोलो लेकिन प्रेम से। कई बार सच बोलना, सच बोलना ऑप्शन ही नहीं, जरूरी है, लेकिन कई बार सच क्या होता है? कड़वा होता है, सच मुश्किल होता है, लेकिन कैसे बोले? प्रेम से बोले, अनुग्रह से बोले।
हमें ऑनेस्ट रहना आना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से बात करते एक ऑनेस्ट एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको पता है कलीसिया के सामर्थ्य किसमें है? कई बार यीशु मसीह ने कहा हमारी एकता में, लेकिन एकता कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ सारे लोग ओपन और ट्रांसपेरेंट होते हैं। यीशु मसीह ने और शिष्यों ने बहुत सारे चमत्कार किए, वहां इंडिविजुअल गिफ्ट्स को हम देखते हैं, लेकिन जब कलीसिया में प्रार्थना और चंगाई की बात आती है, प्रभु ने एक ही रास्ता में दिया है। जेम्स चैप्टर 5 और उसका 16 वचन में, अगर तुम्हारे बीच कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और तेल मलकर प्रार्थना करे, वो 14 वचन है, और विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी। 16 वचन में क्या लिखा है? इसीलिए पढ़िए भाई। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। देखो, आपस में जब ये सब तुम करते हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, सबसे पहले क्या करो? आपस में एक दूसरे को अपने पापों की कबूली करो, मान लो। अब ये सिर्फ पर्सनल सेंस नहीं है कि मैंने आपके खिलाफ कुछ किया तो आपको कन्फेस करो। ये वो ओपननेस है जहां एक भाई दूसरे भाई के साथ बात कर सकता है और कह सकता है भाई मेरे जीवन में ये इश्यूज हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, आपके साथ कर सकता, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। जिसके पास ऐसे भाई है, जैसे बहन है, उसके लिए बहुत ज्यादा अनुग्रह होता है। लेकिन ऐसे भाई बहन हमें पाने पड़ेंगे, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। उस लेवल की ओपननेस आने के लिए हमें भी कोशिशें करनी पड़ेगी कि हम अपने आप को विश्वास योग्य ठहराएं और हम दूसरे को भी उतना ही एनकरेज करें। नेक्स्ट चीज जो है, इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी भी गॉसिप मत करना। गॉसिप क्या होता है? चुगली। हाँ, अच्छा, वो हमारा लोकल वर्ड है। और क्या है उसके लिए? चुगली को क्या कहते हैं? हाँ, निंदा नहीं, क्या कहते हैं गॉसिप को? उधर गॉसिप हिंदी में क्या वर्ड है इसके लिए? चुगली। हाँ, ठीक है, आप समझते हैं ना? समझ, कभी चुगली मत करो। चुगली को होता है कि हम किसी के पीठ के पीछे उनकी बुराई, चीजें होती है जो ओपन होती है, इशू, उसको गॉसिप नहीं कहते। सबको पता है इशू है और हम उसके लिए कंस्ट्रक्टिव कुछ बात कर रहे हैं, उसको गॉसिप नहीं कहते। गॉसिप वो होता है जहां हम किसी के पर्सनल चीज को क्या करते हैं, किसी और के साथ मजे के लिए शेयर करते हैं, और खास करके उसकी बुराई करने के लिए। कई मोटिव्स होते हैं गॉसिप के। एक मोटिव ये होता है, एक उद्देश्य होता है कि सामने वाले की इज्जत हम खत्म करते हैं। दूसरा मोटिव होता है कि हमें बस खुशी मिलती है। तीसरा मोटिव होता है, यार देख मेरे जैसे बहुत सारे हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें हो गई। गॉसिप, सॉलोमन कहता है गॉसिप उस मॉर्सल को क्या कहते हैं? निवाले के जैसा है। जैसे आपने अभी बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन को बाइट एक लिया है, जूसी तंदूरी चिकन का, और आप खाते खाते कैसा उसका मजा लेते हो? इट्स लाइक अ डिलिशियस मॉर्सल, बाइबल कहती है, जो आपके मुंह में जब जाता है आप उसका स्वाद लेते हो। एक अलग स्वाद होता है गॉसिप का। देखो, संदेश सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इतना एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन किसी की गॉसिप सुनो, मुंह में पानी। हाँ, बता और बता, क्या बोला? अच्छा, ऐसा बोला क्या? और बता। हाँ, ओके। एक एक्साइटमेंट, अलग आवाज में एक्साइटमेंट होती है कि नहीं? तुमको कुछ बोलना है, क्या बात करें? नहीं, बाद में नहीं, बताओ ना, मैं है काम छोड़ के आ जाएंगे सब लोग, है कि नहीं? गॉसिप में वो सामर्थ्य होता है। ए भाई का एक आया था कॉल, क्या बात करे, चलो रुक जा, नहीं तुम काम करो, नहीं काम देख लेंगे बाद में। गॉसिप में एक पावर होता है। इसके लिए गॉसिप बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। कई बार ऐसे होते, कई लोग, आज फोन जिसकी मैं बात कर रहा था, वो फोन इस चीज के लिए यूज होता है, और जहां गॉसिप होता है वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कई लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेट है ये बात, बहुत हमें संभालना है। कभी भी दूसरों के सामने, खास करके बच्चों के सामने, किसी की बुराई मत करना। मैं जानता हूं कुछ लोग फोन पे बातें करते हैं, बच्चे सुनते हैं, और वो सिर्फ उस सामने वाले को वो गॉसिप नहीं खिला रहे। सुनने वाले कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, कोई और होते हैं, किसी के बारे में हम निंदा करते हैं। कभी कभी ये होता है। ओके, अगेन दिस इज, मैं यहाँ किसी की स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा, दिस इज क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, या किसी और की कहानियां सुनकर
क्योंकि एज अ पास्टर कई कहानियां सुनने मिलती है, प्लस लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसा होता है कि पत्नी अपने बच्चों को पति के बारे में बहुत सारी बुराइयां बताती है, उसने ये किया, वो किया, ये किया। फिर क्या होता है, बच्चा क्या होता है, जिंदगी भर कड़वाहट लेके बैठता है। कोई माँ होती है, अपने बहू के बारे में बेटियों को किसी को फोन करके दिन रात चालू कि उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। अब क्या होता है, इसके बीच में कड़वाहट, जो एक दूसरे को मिलते भी नहीं। चाहे वो कोई भाई होगा, किसी और भाई के बारे में किसी और के साथ बात कर रहा है। कितने ही परिवार ऐसे तबाह हो गए। न्याय के दिन मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों को परमेश्वर के सामने खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रहेगा उनके पास, क्योंकि आपने सिर्फ आपकी नहीं, कई लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। इसके लिए गॉसिप से इतना दूर भागो जैसे वो आपका कोई इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगने वाला है, किसी लाइव वायर से आप भागो। मत करो इन चीजों में अपने आप को शामिल, एंटरटेन भी मत करो। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आए थे। एक बार एक भाई मेरे पास आया था, कहता आपको होता है आपके बारे में ये भाई ऐसा कह रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने बताया, आप एक काम करेंगे, मैं उसको मिलने वाला हूँ, आप मेरे साथ आ जाना, हाँ मिलके उनसे बात करेंगे। वो ऐसा भाग गया, उसके बाद वो कभी भी आए नहीं मेरे पास। ये लाइफ एक्चुअल स्टोरी है। जब भी कोई गॉसिप करता है, उसको जस्ट जिसके बारे में गॉसिप कर रहा है सामने बिठाओ। ये गॉसिप का सोल्यूशन है, वो कभी वापस नहीं करेगा गॉसिप। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हो, जिसके बारे में आप गॉसिप कर रहे हो, एक ना एक दिन उसको पता ही लग जाएगा। और जिस दिन उसको पता लग जाएगा, वो आप पे कभी विश्वास नहीं करेगा। और जब वो आप पे विश्वास नहीं करेगा, आपके और उसकी एक होने की कोई संभावना ही नहीं होगी। यह है वो रिश्ते तोड़ने वाले काम, जिससे हम सबको बहुत बहुत दूर भागना है, संभालना है। अपने मुंह को संभालो, अपने हृदय को संभालो कभी भी। और जब हम रिश्तों की बात करते हैं, ऐसी चीजें आ गई तो कोई रिश्ता नहीं बन सकता। ओके, प्रोवर्ब्स 16:28 पढ़िए, नीति वचन 16:28। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट कराई। ये वो शब्द है, मेरे को पता था कुछ इसके लिए टेक्निकल शब्द है। क्या है, आज से याद करो, क्या, कानाफूसी। वेरी नाइस। कौन सा मनुष्य, कानाफूसी करने वाला मनुष्य। और अक्सर ये शब्द भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि गॉसिप होता ही ऐसी कानाफूसी वाली आवाज में, फुसफुस में होता है। जो गॉसिप करता है ओपनली नहीं करता, कैसे करता है, किसी को बोलना मत। आपको पता है गॉसिप एक ऐसी चीज है जो एक इंसान सबको बोलता है, ये बोलते हुए ये किसी को मत बोलना, किसी को मत बोलना, लेकिन वो सबको सब तक पहुंचती है बात। किसी से मत बोलना, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अगला आदमी किसका बोलता है, ये भी किसी को मत बोलना। ऐसे किसी को मत बोलना करके दुनिया भर में बात फैल जाती है। एक दिन एक स्त्री एक पास्टर के पास आती है और बोलती है कि मेरे से ऐसे हो गया, ये बहन के साथ, इन लोगों के साथ मेरा नहीं बनता। तो पास्टर ने थोड़ा फाइंड आउट किया कि ये बहुत गॉसिप करती है। तो उसने क्या किया पता है, स्त्री को कहा तुझे क्षमा चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या करना पड़ेगा, एक पिलो ले जिसके अंदर फेदर्स है। पुराने समय फेदर वाले आते थे, फेदर वाले, वो पिलो लिया उसने। वो बोला एक पहाड़ पे जाओ, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको काट के वो जो पंख है ना बिखेरने। तो स्त्री ने बोला ठीक है। वो जाती है, थोड़ा पहाड़ था नजदीक, ऊपर चढ़ के वो बिखेर देती है। नेक्स्ट डे पास्टर के पास आते, बोलते मैंने बिखेर दिया। फिर पास्टर बोलता है अब तुझे क्षमा चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, जितने भी फेदर्स तूने बिखेरे हैं ना, स्प्रेड कर दिए, वो सब कलेक्ट करके लेके आ। बोलती है संभव है, ऐसे कैसे हो सकता है। बोलता है यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तूने गॉसिप इतने साल फैलाया ना चारों जगह, वो गॉसिप को वापस लाना, उसको रिवर्स करना आज पॉसिबल नहीं है। द डैमेज इज डन। तुझे अनुग्रह भी मिले, लेकिन इतने लोगों का जो डैमेज हुआ है, मैं गारंटी नहीं दे सकता उसको क्या होगा। इसके लिए इस चीज से बहुत संभाल के रहो, इसमें रिश्ते टूट जाते हैं। ओके चलो अब खत्म करते हैं। अगली चीज है न्यायाधीश मत बनना। जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाने चाहते हो ना, डोंट बी अ जज। आप, कई बार ये हमारी प्रॉब्लम होती है, हम जज बहुत अच्छे बनते हैं, वकील बहुत ही खराब होते हैं हम लोग। हम इंसान को देख के ही जज कर सकते हैं, जैसे कि एलिया वेलिया हमारे सामने कुछ नहीं है, प्रॉफिट्स।
देन नथिंग। हम देख के ही मालूम पड़ता है, इसको मेरे को पहले दिन से पता है ऐसा है, राइट? बिकॉज वी आर द ग्रेट प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। बाइबल कहती है, प्रभु ने खुद कहा, न्याय मत करो ताकि तुम्हारा न्याय नहीं हो। न्याय मत करो क्योंकि नहीं तो तुम्हारा न्याय किया जाएगा। जिस माप से तुम दूसरे को नापते हो उसी से तुम्हारा नापा जाएगा। इसके लिए न्याय मत करो। अब न्याय मत करो इसका मतलब यह नहीं कि परख मत करो। परख करना और न्याय करने में फर्क है। परख ये होता है कि डिसर्न करना सही गलत क्या है। डिसर्न के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं आपके जीवन को अगर डिसर्न करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये सही कर रहे गलत कर रहे, उसके पीछे मेरा उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। अगर गलत कर रहा है तो मैं उसको मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। उसको न्याय नहीं कहते। न्याय उसको कहते हैं, यार इसका कुछ नहीं होगा, इसका चरित्र ही खराब है, इसको मैं जानता हूं पहले से ऐसा, हमने न्याय कर दिया, इसका कुछ नहीं होगा। और उस न्याय में एक कंडेमनेशन होता है, उसको कंडेम करते हैं। ये कंडेम करना हमें बंद करना होगा। हम सबको यह मानना है कि हम सबके अंदर कमजोरियां हैं। जब मैं आपसे बात करता हूं, आई एम एक्सट्रीमली अवेयर एंड कॉन्शियस कि मेरे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, और मैं बड़े डर से आपके साथ ये बातें करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन चीजों को मैं आप प्रचार कर रहा हूं आपसे, उन चीजों को मैं अपने जीवन में भी मुझे संभालनी है। और कई बार इन अनगार्डेड मोमेंट्स मैं भी गिरता हूं, इसके लिए मुझे भी बहुत संभालना पड़ता है। तो मैं वहां से खड़ा होकर आपसे प्रचार नहीं कर रहा हूं, आपके साथ रहकर प्रचार कर रहा हूं, ये जानते हुए कि मेरे शरीर में भी उतनी ही कमजोरियां हैं। हम सबको यह भावना रखनी है, हम सबको एक दूसरे को उठाने का प्रयास करना चाहिए और न्याय करके गिराने का नहीं। प्रयास हमेशा क्या होना चाहिए कि अगर हम सही गलत की भी परख कर रहे हैं लोगों में, तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उसको उठाएं। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिंहासन पर बैठा और ये डिसीजंस ले रहा हूं, इसको निकाल दो, कुछ नहीं, ये गलत है, ये इसका कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको पता है बाइबल में हमें क्या सिखाया है? गलती का राज 6:1 में क्या लिखा है? जो आत्मिक लोग हैं, जो अपने आप को सच में आत्मिक समझते हैं, उनके लिए देखो 6:1 गलती का हे राज। भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अगर कोई तुम्हारे अंदर गलती में पकड़ा जाए तो क्या करो? तुम में जो आत्मिक है उसको संभालो। दोस्तों, कई बार जब मैंने कहा था ना ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच होनी चाहिए, वहां पर कई बार हमें सीधी बात करनी पड़ती है, लेकिन उसके पीछे भी उद्देश्य होना चाहिए। सीधी बात में मैं मेरे भाई को बचाना चाहता हूं, उसको कंडेम नहीं करना चाहता। कई बार हमें ऑनेस्ट फीडबैक देना है लोगों को। अगर मैं ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देता हूं आपको, तो क्या होगा? मानो आपके कंधे पर एक बिच्छू बैठा है और मैं देखता हूं, अच्छा भाई तिमोथी बैठे, बिच्छू बैठा है, बोलूं क्या नहीं बोलूं, बोलूं क्या नहीं बोलूं, अभी क्या करो? बोलूंगा तो शायद वो गलत मान जाएगा, क्या पता नहीं कैसे मानेगा। ऐसे बोलते हैं क्या हम लोग कभी? अगर बिच्छू है तो हम क्या करेंगे? पहले उसके पास भाई एक मिनट, उसके बोले बिना शायद उसको झटक देंगे या उसको किसी ना किसी तरीके से आगाह कर देंगे कि यहां पर कुछ खतरा है कि नहीं? जिसको पढ़ा नहीं है, जो इसको करता नहीं है, जो वार्न नहीं करता, इसका मतलब क्या है? वो उसका दुश्मन है। वो कौन है? उसका दुश्मन है। बाइबल कहती है एक मित्र का चाटा गुप्त प्रेम से बेहतर है। मित्र क्या करता है? चाटा भी मारता है। अब एक दूसरे को मारना मत, ये मेटाफोरिक है, मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं। ये दृष्टांत में बात कर रहा हूं और बाइबल भी दृष्टांत में बात कर रही। मित्र का चाटा बेहतर है गुप्त प्रेम से। किसी से गुप्त प्रेम करके फायदा नहीं है। आपसे बहुत प्रेम करता हूं, ठीक है, प्रेयर करूंगा आपके लिए, उतना काफी नहीं है। तो इसीलिए कई बार हमें सामने उनसे बात करनी जरूरी है, उसके लिए हिम्मत जुटानी जरूरी है, लेकिन सारी बातें प्रेम में और अनुग्रह में करनी चाहिए, दोष की भावना से नहीं, उसको इंसल्ट करने के लिए नहीं, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं। और आखिरी चीज, रिश्ते बढ़ानी है तो एक चीज हमेशा हमारे अंदर आनी चाहिए, हम सबको बारनबास बनने की कोशिश करनी चाहिए। बारनबास पता है कौन है? हाँ, उसका नाम बारनबास नहीं था, उसका नाम क्या था? हाँ, क्लोज। उसका नाम था यूसुफ, और उसको नाम दिया गया बारनबास
क्योंकि बारनबास का मतलब है प्रोत्साहन का पुत्र, प्रोत्साहन करने वाला। क्योंकि वो क्या करता था? प्रोत्साहित करता था। हम सबको बारनबास की जरूरत है। आज चर्च में बारनबास की सेवकाई की बहुत जरूरत है, वैकेंसी बहुत है। आज न्यायाधीश बहुत बैठे हैं, हमें क्या चाहिए? बारनबास चाहिए। और बारनबास की वैकेंसी भी है और हमें खुद भी बनना चाहिए। सिर्फ दूसरों को एक्सपेक्ट मत करो वो बारनबास बनेगा। आई कैन बी अ बारनबास। बारनबास का काम क्या था? एनकरेज करना। आपको पता है पॉल को कोई नजदीक भी नहीं रह रहा था। पॉल का नाम सुनते पीटर, जेम्स, ये सारे चुप बैठ रहे थे अंदर, वो नहीं ले रहे थे, रिस्क नहीं ले रहे थे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब था बंदे का। उसको लाया कौन अंदर? बारनबास। ही गिव हिम अ चांस। और उसके बाद क्या हुआ तो आपको जानते हैं। एक बार पॉल और बारनबास का झगड़ा हुआ। झगड़ा नहीं कह सकते, एक डिसएग्रीमेंट हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मार्क जो था ना, जॉन मार्क, ये पॉल इसको लेके गया था पहले प्रचार के लिए, फिर आधे रास्ते से वापस आया। क्यों आया किसी को पता नहीं। सो पॉल ने अभी सेकंड टाइम सोचा इसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं, उसको चांस नहीं दे रहा था। बारनबास ने कहा नहीं पॉल, इसको एक चांस देते। वो खड़ा हो गया मार्क के लिए। अब वो विवाद इतना बढ़ गया, वो डिसएग्रीमेंट इतना बढ़ गया कि पॉल ने कहा नहीं, एक काम करता हूं, मैं सिलास को लेके जाता हूं, और बारनबास मार्क को लेके अलग जगह चला गया। अब उसने क्या किया हमें पता नहीं, लेकिन विश्वास है मेरा बहुत बड़े काम उसने भी किए। हम पॉल अपनी आखिरी लेटर में जब वो तिमोथी को लिखता है कि मैं मारा जाने वाला हूं, ये मेरे को छोड़ के गया, वो मेरे को छोड़ के गया, वो आखिर में लिखता है तू जल्दी से यार अपने साथ मार्क को लेकर आ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। उस पूरे डिसएग्रीमेंट में पॉल गलत था और सही कौन था? बारनबास। ही वॉज द एनकरेजर। वो हमेशा लोगों में उम्मीद देखता था, नहीं नहीं इसको हम संभाल सकते। पॉल इन स्पाइट ऑफ हिज ग्रेटनेस, उसकी महानता, उसकी गुण, उसके कॉलिंग, उसकी गिफ्टिंग सब एक तरफ, लेकिन इस चीज में बारनबास आ गया। एंड वी नीड बारनबास। पॉल भी था, आई मीन ऐसा नहीं था कि पॉल हमेशा एकदम सख्त था। इस चीज में उसने ही मेड अ जजमेंट एरर, और प्रभु ने होने दिया। कोई बड़ी ऐसी गलती नहीं थी, लेकिन बारनबास था उसको संभालने के लिए। सो हमें और बारनबास की जरूरत है। सब पॉल बनना चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमें आज बारनबास की भी जरूरत है। आज बारनबास वो होते हैं जो कलीसिया में बनाए रखते लोगों को। प्रार्थना करेंगे, ओके? सो कुछ चीजें मैंने कही, उम्मीद रखता हूं आप याद रखेंगे और हमारे जीवनों में इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। आइए यहां पर रुकते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे, सोचेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या कहता है।